अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मोदी पर वो तलवार की गाज गिर चुकी है जिस तलवार की गाज का नाम पीएम केयर फंड था। हाँ, क्योंकि मोदी साहब से बार बार पूछा जा रहा है कि जनाब ये जो पैसा था उसका जवाब तो दे दीजिए, लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा। अरे यूट्यूब पर हजारों वीडियो हमने देखा, कोई केवल मोदी के विरोध में बात कर रहा है, कोई केवल मोदी के ही लिए बात कर रहा है। किसी ने कहा कि मोदी सही है, किसी ने कहा मोदी गलत है, लेकिन कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। जैसे जिसको विरोध करना है विरोध कर रहा है, किसी का यूट्यूब चैनल केवल विरोध में ही बना हुआ है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, आपके मोदी जी सही हैं कि मोदी जी गलत हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे आखिरकार ये पीएम केयर फंड है क्या। इस पीएम केयर फंड को प्रधानमंत्री मोदी जी के ही माध्यम से बनाया गया था, वो भी मार्च 2020 में। बनाने का सिंपल सा कारण यही था कि भैया यार जो कुछ भी अभी कोरोना के अंदर हुआ है, जितने लोगों की जानें गई हैं और व्यवस्थाएं कैसे हो पाएं, ऑक्सीजन और बाकी तमाम चीज़ों की व्यवस्था के लिए सरकार को पैसा चाहिए था। तो सरकार ने एक तो फंड बनाया जिसका नाम पीएम केयर फंड था। तो यहाँ पर कुछ लोग ला करके डोनेशन दिए। अभी कौन कौन डोनेशन दिए इसके बारे में बात अभी आगे करते हैं। आप जान करके हैरान हो जाओगे कि यार कितने लोग यहाँ पर डोनेशन दिए थे और कितना पैसा इकट्ठा हो गया था। फिर उसके बाद इस पीएम केयर फंड के अंदर आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको भी यहाँ पर एज अ प्रवक्ता के तौर पर बनाया गया कि आप भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन मेन मुखिया आपके प्रधानमंत्री रहेंगे, जब साइन प्रधानमंत्री कर देंगे तभी उसका कुछ ना कुछ होगा। तो प्रधानमंत्री उस पीएम केयर फंड के मेन मालिक थे। लेकिन अब आगे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल कई सारी ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 6 अगस्त को यहां पर जो ऑडिट करने वाले रहते हैं, जिनका काम होता है पूरा काम धाम देखना कि आखिरकार कैसे क्या हुआ है, पूरा कच्चा चिट्टा बना करके देना। तो 6 अगस्त को ऑडिट वाले जो थे उन लोगों ने काम अपना किया और 7 अगस्त को जो ऑडिटर्स थे उन्होंने साइन कर दिया कि भैया काम हो चुका है। फिर उसके बाद जो ऑडिट हुआ उसमें पता ये चला कि 2024 से 2025 के बीच में यहां पर पीएम केयर फंड में 1200 करोड़ रुपए आए। मतलब अचानक से 1200 करोड़ एक ही साल के अंदर आ जाना। लेकिन ये जो आया था ये आया था कुछ डोनेशन के माध्यम से और कुछ इंटरेस्ट के माध्यम से। अरे यार इंटरेस्ट के माध्यम से कैसे? असल में पीएम केयर फंड में जितने भी रुपए थे 7-8 हजार करोड़ रुपए थे, उसका 90% जो रुपया था उसको दे दिया गया बैंक के एफडी में। अब बैंक की एफडी में आपको पता ही होगा कि 6 से 7% तक आपको ब्याज मिलता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर 6000 से 7000 करोड़ रुपए पर आपको सालाना केवल 6-7% भी ब्याज मिल जाए तो आपको कितना रुपए मिल जाएगा। 7000 करोड़ पर अगर 7% का ब्याज मिले एक साल के अंदर तो भी कई 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अगर आपने कमेंट में बता दिया कि अगर 7000 करोड़ पर 7% का ब्याज मिले तो कितना होगा, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। इसलिए ताकि आपको पता चल जा सके कि यार कितना रुपया यहां पर आ सकता है। अब यहां पर कुछ इंटरेस्ट के माध्यम से आया, बैंक की एफडी के माध्यम से, और कुछ लोग डोनेट भी किए। तो जो लोग डोनेट किए और प्लस जो एफडी के इंटरेस्ट से आया उसको मिला करके कम से कम 1200 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी ये पैसा एफडी में पड़ा हुआ है। अगले साल ये 1000 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या भी आगे चर्चा करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अभी यहां पर 8452 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड के अंदर हो चुके हैं। और ये बात 31 मार्च 2025 की है, जब वो ऑडिट वाले थे, जब उन लोगों ने पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा सामने लाया। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि पीएम केयर फंड में कौन कौन और हैं जिन्होंने डोनेट किया था। देखो पीएम केयर फंड की बात छोड़ो, लेकिन यहां पर जो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है क्रिकेट में, उसने भी भारत के अंदर डोनेट किया था कोरोना टाइम में। और कितना किया था तो आप खुद देख सकते हो कि पैट कमिंस ने 50 लाख रुपए इंडिया के अंदर डोनेट किए थे। और केवल पैट कमिंस ही नहीं, आपके रोहित शर्मा हो गए 45 लाख रुपए डोनेट किए थे, सुरेश रैना हो गए 41 लाख रुपए डोनेट किए थे, युवराज सिंह हो गए 50 लाख रुपए डोनेट किए थे, गौती भाई 1 करोड़ रुपया कर दिए थे। वैसे तो काफ़ी लोग इनको हेड कोच हैं टीम इंडिया, काफ़ी लोग गरियाते हैं, लेकिन बंदा डोनेशन में पीछे नहीं हटता। तो यहाँ पर काफ़ी लोग थे जो डोनेट किए थे। अब कुछ लोगों का पैसा यहाँ पर पीएम केयर फंड में भी गया होगा, तो यही सबसे डोनेशन तो आती है। और भी बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो पीएम केयर फंड में पैसा डाले होंगे ताकि भारत में अच्छी व्यवस्था हो। भारत के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि करोड़, 2 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया डाले होंगे। तो ऐसे करते करते जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि पीएम केयर फंड बन रहा है,
तो एक ही हफ्ता के अंदर कई 100 करोड़ रुपए आ गए, और कुछ लोग तो कहते हैं हजारों करोड़ रुपए आ गए। बात सही होगी यार, तभी तो 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाए। लेकिन हाल फिलहाल अब आप सोचिए कि 2025 से लेकर के अभी तक पीएम केयर फंड से लोगों का विश्वास ही हटता चला जा रहा है। बनाया गया था इसे कोरोना टाइम के लिए। कोरोना में जिन जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया, उन लोगों को जब वो लोग 18 साल के हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ पढ़ाई उढ़ाई का खर्चा यहीं से ही देखा जाएगा। तो वो सब देखा जा रहा है। अब उसमें कितना खर्च आता है उसके बारे में भी आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि यार कोरोना तो खत्म हो गया, कुछ लोगों का विश्वास पीएम केयर फंड से हटता चला जा रहा है, और लगभग 30% की गिरावट आई है इस पीएम केयर फंड में। मतलब पहले अगर 100 लोग पीएम केयर फंड में पैसा डालते थे, अब केवल 70 ही लोग पीएम केयर फंड में डाल रहे। और केवल पीएम केयर फंड में नहीं, उसी के साथ साथ जो विदेशी दान था भारत का, उसमें भी 18% की गिरावट आई है। और तमाम ऐसी जगह है जहां पर भारत के अंदर जो विदेशी डोनेशन आते थे, वहां सब गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। और ये मैं नहीं, द इकोनॉमिक्स टाइम कह रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अंजलि भारद्वाज जो है, उन्होंने ऑडिट के रूप में बताया कि पीएम केयर फंड के अंदर 2024 से 2025 के अंदर जो पब्लिक रिपोर्ट थी उसमें 0.01% पैसा है जो कि इस्तेमाल किया गया है जिस चीज के लिए बनाया गया था, और बाकी का पैसा 200-300 करोड़ रुपए इधर उधर डोनेट किया गया। लेकिन वो बताया नहीं जा रहा कि आखिरकार वो पैसा गया कहाँ, किसके पास गया। तो यहाँ पर जब आपने देखने की कोशिश करोगे, जब पीएम केयर फंड से मांगा जाता है कि अच्छा भैया ये पैसा जो आपके पास आया है, ये पैसे का आपने किया क्या, तो उसका सरकार जवाब नहीं दे रही। और ये जो जवाब नहीं दे रही, इसी पर ही पूरा मुद्दा खड़ा हुआ है कि आखिरकार इन लोगों ने ये पैसा किया क्या। बहरहाल अभी पैसा पड़ा हुआ है और उस पैसे से ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ है, लेकिन तब भी जनता सवाल पूछ रही है, कम से कम बता तो दीजिए। अगर यहाँ पर सरकार बता दे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप सरकार को हर छोटी छोटी बात पर झोंके रहोगे, यो बताओ वो बताओ, तो अब सरकार क्या क्या करे। असल में अभी प्रधानमंत्री मोदी और भारत अलग अलग कामों पर लगे हुए हैं। अलग अलग काम का मतलब, जैसे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। इधर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की भारत पर अटैक करने का पूरा मूड बना चुके हैं। तब एक आदमी, वो भी प्रधानमंत्री, वो कहां कहां पर ध्यान रखे। तो ऐसी सारी बातें भी होती है जो दुनिया नहीं समझती। अब पीएम केयर फंड के अंदर 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा है। अब ऐसा थोड़ी ना कि यार 8,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐश और आराम पर उड़ा दिए। वो पैसा भी पड़ा हुआ, बस उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। वो पैसा प्रधानमंत्री मोदी को इस्तेमाल करना चाहिए था। अब यार प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर सकते हैं यार, 8,000 करोड़ रुपए उसको एफडी में डाल दें। एफडी में डालने के बाद उससे हर साल कम से कम 1,000 करोड़ रुपए अगर आ जाता है तो उससे अच्छे अच्छे स्कूल बनवा दें, या फिर जो स्कूल सरकारी हैं उनकी अच्छी व्यवस्था करा दें। वहाँ पर साइंस लैब लगवा दें, बच्चों का और बच्चियों का बाथरूम अलग करा दें, और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करा दें, सोलर पैनल्स लगा दें। तो मतलब ऐसी तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन अब जब सरकार की कान पर जू रेंगेगा तभी तो ऐसा होगा। और उसी के साथ साथ पीएम केयर फंड में ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा है कि आखिरकार कितना रुपया इस्तेमाल किया गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि अभी हाल फिलहाल जब पीएम केयर फंड बना था तो उसमें जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया था उनको 10 लाख रुपया जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब मिलेगा। उनका पढ़ाई लिखाई देखा जाएगा तो उस पर पूरा का पूरा खर्च केवल 87 लाख रुपया हुआ है। 87,85,251 रुपये हुआ है। और बाकी सोचिए 0.01 पैसा मतलब रुपया ही है ये, और अभी 8,000 कुछ करोड़ रुपया बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने उड़ा दिया, उड़ाया भी नहीं है। तो इतना बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं है जितना सरकार को बदनाम करने के लिए बना दिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर सरकार इसको अच्छे काम में इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे इमरजेंसी के लिए रखा गया है। तो यार साल भर में कम से कम 4 से 5 बार देश भर में इमरजेंसी आती है। आसाम में इमरजेंसी आई थी, बाढ़ हुआ था, लेकिन उन सब के लिए भी सरकार ने पहले से व्यवस्था करके रखा है। व्यवस्था ये है कि सरकार के पास पहले से ही फंड होता है, अगर कहीं बाढ़ उड़ा जाए तो वहाँ पर पैसा कैसे एलोकेट करना है। बाकी हाँ, अब सरकार की यहाँ पर जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर सारी जनता सवाल पूछ रही है तो उसका जवाब दे देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री सही थे कि गलत? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।